आपको आज एक बात बता दूं, अगर आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा। If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive your healing. To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है। Amen? और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं, When people are sick for a very long तो वो time, क्या करते हैं, वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा। कई मसीह लोग भी, they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life, even many believers. and they talk about that sickness. वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं, They always think about that sickness. हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। So उनकी पूरी जो अवेयरनेस है So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है। But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पर लगाएं। I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घाव को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं। Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by his wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास। I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु में months. नहीं थी, His mother was हिंदू not परिवार से है। He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया ये सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था। He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one कि thing. मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह, I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु। I will just thank him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा। I will not say why is this happening to us. We are so good. We don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद I दूंगा। will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद Whenever I will get a thought of और my वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर।